बारिश का मौसम है और बारिश आते ही जो मक्का है और धान की जो बुआई है वो शुरू हो गई है। लेकिन अब खाद ना मिलने के कारण जो किसान है वो बेहद परेशान है। वो वजह यह है कि उसका जो चक्कर काट काट के वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन खाद समय पर उन पर नहीं उपलब्ध हो पा रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि आखिर जो आप लोग बुआई होनी है किस तरह से परेशान है। खाद को लेकर परेशान हैं। खाद ना मिलने के कारण हम लोग की जो खेती है वो बहुत समय पर नहीं हो पाती है, लेट हो जाती है और खाद नहीं मिल पा रही है। और खाद नहीं मिल पा रही है, हम लोग लाइन पर लगे रहते हैं, फ़ोन पे फ़ोन लगाते हैं कि भैया हम लोग की खाद कब मिलेगी, कब मिलेगी? खाद मिल ही नहीं रही है। इस कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर मान लो आप लोग मंडी आ जाते हैं, खाद लेने के लिए जाते हैं, तो आप लोग खाद मांग रहे हैं, लेकिन अगर बदले में आप लोगों को एफआईआर मिल जाए। बदले में अगर एफआईआर मिल रही है तो ये तो गलत है, क्योंकि हम लोग हक है हम लोग का खाद मांगना, और सोसाइटी में हम लोग का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को खाद लेना हम लोग का अधिकार है। और अगर खाद नहीं मिल रही है तो हम लोग इसके लिए तो भाई आंदोलन करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, रास्ते में आएंगे, जाम लगाएंगे, चक्का जाम लगाएंगे। किसान ये सब चीज़ तो करेगा। और खाद नहीं मिल रही है और उसके बदले में आप एफआईआर कर रहे हो तो गलत है ये तो। आप लोग जो समस्याएं आ रही हैं, बोनी नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने, क्योंकि जो खेती है आने वाली जो फसल है वो ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। समय पे नहीं मिलेगी खाद तो फसल समय पे बोनी नहीं हो पाएगी, खाद के लिए लग नहीं पाएगी। इसके बाद यदि समय पे कटेगी नहीं, फिर यदि खाद ही नहीं रहेगी तो उसके अलावा अपना फसल तैयार कैसे होगी। तो इस वजह से खाद की बड़ी समस्या है कि खाद के लिए लंबी लंबी लाइन लगना पड़ रहा है हम लोगों को जाकर। तो सरकार से ये निवेदन है कि मतलब खाद टाइम पे मिले या सभी सोसाइटियों में खाद भेजे, जिससे किसानों के पास पहुंच पाए। लेकिन आप लोग को जैसे मंडिया जाते हैं है वहाँ पर, तो क्या कितना परेशान होना पड़ता है खाद को लेकर के। मंडी में तो बहुत लाइन लगाना पड़ती है, सुबह से दोपहर शाम तक हो जाता है। और मेरा कहना ये भी है कि जिसको अगर रजिस्टर नहीं हुआ है तो उसको भी खाद देना चाहिए, सोसाइटी वालों को एक दो बोरी खाद देना चाहिए। तो एक दो बोरी के लिए पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। तो किसान इतना परेशान होते, यहाँ समय दें खेत में कि वहाँ समय दें। कुछ और भी उनके काम रहते, कुछ अपने हाथ से भी काम करते हैं, कुछ मजदूर से भी करवाते हैं। तो बहुत परेशानी होने के कारण फसल लेट होने से, फसल ये वाली लेट हुई तो अगली वाली भी लेट होगी। अगर इसमें उपज कम मिलेगी तो अगली फसल में भी उपज कम मिलेगी। तो इसलिए किसान बरहमेश परेशान ही रहता है। लेकिन ये अगर मान लो आप लोग खाद ना मिलने के कारण अगर सड़कों पर आते हैं या पर आंदोलन करते हैं, अगर इसके बदले में आप लोगों को एफआईआर अगर मिल रही है कि खाद मिलना चाहिए लेकिन एफआईआर मिल रही, तो क्या उचित है ये। नहीं, एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। किसान अपना हक मांग रहा है और सरकार को भी समझना चाहिए, जो भी एफआईआर दर्ज कर रहा है उसको भी समझना चाहिए कि भाई किसानों को कुछ ना कुछ तो उनकी मजबूरी है, तभी तो आंदोलन किया जा रहा है किसान। और नहीं तो किसान को वो तो नहीं शौक है कि मैं आंदोलन करूं, मेरे की परेशानी खाद नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिल रही। तो आंदोलन करने से सबको पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ी है। इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होना चाहिए। तमाम किसान हैं और भी हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइएगा कि जो खाद है, क्योंकि अगर नहीं मिल पा रही है तो समय से क्या बोनी वगैरह है या फसल है आप है कि नुकसान होगा क्या। खाद समय पर नहीं मिलेगी तो बोनी में लेट होगी तो वो तो फसल में नुकसान होना ही होना है। और बिना खाद के आजकल फसल होती ही नहीं है। जब तक खाद नहीं मिलेगी कोई फसल नहीं होगी। इसलिए सरकार से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भाई आप किसानों की समस्या हल करिए, एफआईआर थोड़ी दर्ज करिए जाएगी। एफआईआर दर्ज किस लिए कर रहे हैं आप? हम लोग को आपसे नहीं बोलेंगे तो क्या जाके ऊपर मरने के बाद बोलेंगे क्या? ये है? हम लोग कहाँ जाएं? आपके भरोसे हैं आप। जगह जगह वो न्यूज निकालते हैं, हम किसान को ये दे रहे, वो दे रहे, ये दे रहे, और किसान के पास कुछ मिल ही नहीं रहा। अभी बीज के टाइम में भी किसान को बोलते हम इतना बीज देंगे, ये देंगे, यहाँ 1 किलो बीज नहीं मिल पाता। कहाँ जाता, कहाँ नहीं जाता, क्या होता। लेकिन अभी जो प्रशासन कह रहा है कि साथ में अगर 5 बोरी आप खाद लेते हैं तो बदले में साथ में एक नैनो यूरिया भी आपको लेनी पड़ेगी। हाँ, अभी ये निकल रहा है कि अभी आपको खाद लेने में नैनो यूरिया या जिंक या कुछ साथ में कुछ ना कुछ देंगे वो। अब नैनो यूरिया का हम लोग कभी यूज ही नहीं किया, उसमें क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसलिए हम लोग खाद डालते हैं।
लेकिन इतना आप खाद को लेकर के हो या तमाम उसको लेकर के इतना परेशान होना पड़ता है आपको, तो सरकार को किस तरह की पॉलिसी लाना चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो? किसान को समय पे खाद देना चाहिए। जैसे अभी सोसाइटी में हमारा तो वहाँ वो है रजिस्ट्रेशन है, लेकिन अभी सोसाइटी में खाद ही नहीं है, इसलिए हम शांत बैठे, अभी ना रोपा लगा पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, खेत खाली पड़े हैं पूरे। लेकिन खाद मांगने रहे तो एफआईआर मिल रही है, इसको खाद मांगने में एफआई देना तो फिर तो सरकार का गलत काम है। जब हम लोग किसान हैं, किसान तो मांगेगा ही हक कि भाई खाद दो, हम बोनी करेंगे। और सरकार ही को माल दे रहा है, कोई दूसरे को थोड़ी दे रहा है। जब किसान पैदा ही नहीं करेगा तो फिर सरकार कहाँ आगे भेजेगी, क्या करेगी सरकार, कहाँ बांटेगी? जो बांट रही, 5 किलो राशन बांट रही, ये बांट रही, फिर कहाँ से बांटेगी सरकार? ये से तमाम किसान हैं जिनका साफ कहना है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे किसानों को फायदा हो और समय पे खाद हो या बीज हो, तमाम चीज़ उपलब्ध हो सके। साथ ही जो किसानों को एक चीज़ और कहना है कि जो एफआईआर जो कराई जा रही, जो कहीं ना कहीं गलत है, अगर किसान अपनी हक की बात नहीं करेगा तो क्या करेगा? शिव चौबे, TV 9 भारत, जबलपुर, मध्य प्रदेश।